नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीपीओएसआई 2023 का जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है और उसका जो फॉर्म है वो भी आज के डेट अर्थात 22 जुलाई से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसका डेट। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये भरा जा रहा है 22 जुलाई 2023 से भरना स्टार्ट हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 को रात के 11 बजे तक भरा जाएगा। ठीक है, और 15 अगस्त को ही आपको फीस कटाने का भी लास्ट डेट है, अर्थात आप फॉर्म जो है वो 22 जुलाई से भर सकते हैं। कब तक? 15 अगस्त तक। और फॉर्म भरने का और फीस कटाने दोनों का जो टाइम है वो 15 अगस्त है और रात के 11 बजे तक। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप इसको 16-17 अगस्त को उसमें सुधार कर सकते हैं। और जो इसका एग्जाम डेट है वो अक्टूबर 2023 में निर्धारित है। और जो पेपर 2 का जो एग्जाम है वो अभी शेड्यूल नहीं हुआ है। ठीक है, जब शेड्यूल होगा तो आपको बताया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, जो लोग अपेयरिंग में हैं तो वो क्या फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। तो यदि उनका जो रिजल्ट है 15 अगस्त तक आ जाता है, ठीक है, 15 अगस्त तक उनका रिजल्ट आ जाता है तो इस फॉर्म को वो लोग भी भर सकते हैं। और यदि उनका रिजल्ट 15 अगस्त तक नहीं आता है तो इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, के मेल के लिए जो है ये 100 रुपये फीस लगेगा। यदि आप SC ST हैं तो आपका फीस क्या है? 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST या किसी भी कैटेगरी से आ रही है तो उनके लिए जो फीमेल का जो है फीस क्या है? वो भी 0 है। जो आपको फी पे करना है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आप इसको पे कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। तो ये एज लिमिट है 20 से 25 साल है। ठीक है, ये जनरल के लिए 20 से 25 साल है। लेकिन यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यदि आप जनरल हैं तो 2/8/1998 से लेके 1/8/2003 के बीच में आपकी पैदाइश होनी चाहिए। यदि आप EWS OBC हैं तो इसमें क्या होगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2/8 रहेगा, इसमें से 3 साल और माइनस हो जाएगा 1995। ठीक है, 1995 तक यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1995 तक आप पैदा हुए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ में यदि आप SC ST हैं तो ये जो 95 है इसमें 2 साल और घट जाएगा, मतलब 1993। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1993 है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो बाद वाला डेट है 1/8/2023 से बाद का ना। अब देखते हैं कितनी पोस्ट आई हैं। टोटल आई हैं 1876 पोस्ट। ठीक है, इसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सबका मिला के 1876 पोस्ट है। जिसमें से यदि आप दिल्ली SI का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मतलब BA BSc BTech BCom कुछ भी आप किए हों, साथ में आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये ड्राइविंग लाइसेंस कब तक जारी हो जाना चाहिए? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस या नहीं, जिस दिन आपका फिजिकल और DB जिस दिन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दिन आपका DL जो है आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो DL तब तक आपका बन के तैयार हो जाना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए केवल बैचलर डिग्री मांगा है, उसके लिए DL की जरूरत नहीं। केवल यदि आप दिल्ली SI का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए DL की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या मांगा है। यदि आप मेल हैं, ठीक है, और जनरल OBC या SC से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो चेस्ट है, नॉर्मल चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, अर्थात फुलाने पर 85 सेंटीमीटर मिनिमम हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आप मेल हैं और ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी लंबाई 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल जो है आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना जरूरी है, अर्थात फुलाने पर 82 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जो आपका रेस है तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC SC या ST अगर मेल है तो सबको 100 मीटर दौड़ना है, 16 सेकंड में दौड़ना है। ठीक है, 100 मीटर 16 सेकंड में दौड़ना है। लॉन्ग जंप जो है 3.65 मीटर का सबके लिए क्या है, लॉन्ग जंप है। 1.25 मीटर का जो है ये हाई जंप है, सबके लिए बराबर है, चाहे वो ST हो, चाहे जनरल OBC या SC हो। इसी प्रकार शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक जो है 4.5 मीटर तक गोला फेंकना है। इन सबके लिए आपको मिलेगा कितने चांस? 3 चांस। लेकिन यदि आप फीमेल हैं, जनरल OBC SC से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहीं आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 154 सेंटीमीटर।
इसमें चेस्ट की कोई बात नहीं क्योंकि इसको नापा नहीं जाता, ठीक है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। रेस जो है 100 मीटर करनी है। यहाँ पे जो महिलाओं के लिए है वो रेस कितनी है, 18 सेकंड में, ठीक है, 18 सेकंड में महिलाओं को 100 सेंटीमीटर दौड़ना है। 2.7 मीटर क्या है, इनको लॉन्ग जंप है, और 0.9 मीटर क्या है, ये हाई जंप। ये सबके लिए बराबर है, सभी फीमेल के लिए यही है, ठीक है। 60 फुट गोला नहीं फेंकना है, ठीक है, महिलाओं को गोला नहीं फेंकना है, और इन सब के लिए उनको भी क्या मिलेगा, 3 चांस मिलेगा। अब देखते हैं कि किसमें कितनी सीटें हैं, ठीक है। अगर यदि आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेल के लिए टोटल सीटें हैं कितनी, 109, ठीक है, फीमेल के लिए 53 सीटें, ठीक है। बीएसएफ का फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको टोटल सीटें मिलेंगी 107, और फीमेल के लिए केवल 6 सीटें, ठीक है। कैटेगरी वाइज यदि आप देखना चाहेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं, जनरल की 43 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, ओबीसी की 29 है, एससी की 16 और एसटी की 8। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने कैटेगरी में सीटें देख सकते हैं। ICISF का फॉर्म भरना चाहेंगे तो टोटल 567 सीटें हैं मेल की, ठीक है, और 63 सीटें कितनी हैं फीमेल की। यदि आप सीआरपीएफ का देखते हैं तो सीआरपीएफ में 788 सीटें हैं और फीमेल के लिए 30 सीटें हैं। ITBP के लिए कुल 54 सीटें हैं मेल की और 9 सीटें हैं फीमेल की, ठीक है। और एसएसबी में 85 सीटें हैं मेल की, ठीक है, और 5 सीटें हैं फीमेल की। तो दोस्तों ये 60 नोटिफिकेशन था एसएससी सीपीओ एसआई का, और मैं आपसे आग्रह करूंगा यदि आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज आप खुद से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।